हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन। कि आखिर क्या है ये, इसी पर हम टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण का हस्तांतरण से तात्पर्य एक संदर्भ से में सीखे गए कौशल, ज्ञान और व्यवहार को दूसरे संदर्भ में लागू करने की क्षमता से है। जैसे कि टेनिस कौशल का उपयोग रैकेट बॉल में या बास्केटबॉल कौशल का उपयोग किसी अन्य खेल में करना। ठीक है, तो ये स्थानांतरण होगा हमारा, कि जैसे हम किसी भी गेम का सीखने के बाद दूसरे गेम में प्रयोग करते हैं, उसको हस्तांतरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण हस्तांतरण के प्रकार। यह इसके जो प्रकार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक कौशल सीखने से किसी अन्य संबंधित कौशल को सीखने या प्रदर्शन में सुविधा होती है, उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है, बास्केटबॉल को ड्रिबलिंग करना सीखने से खिलाड़ी को फुटबॉल को ड्रिबलिंग करना सीखने में मदद मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नकारात्मक स्थानांतरण क्या है। जब एक कौशल सीखने से संबंधी किसी अन्य कौशल को सीखने या प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न होती है, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो तैराक ब्रेक स्ट्रोक तैरना सीखता है, उसे फ्रीस्टाइल स्ट्रोक सीखना अधिक कठिन लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शून्य स्थानांतरण, जिसमें खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, कुछ भी ना तो सीख सकता उसमें और ना उसको छोड़ सकता। जैसे जब एक कौशल सीखने से किसी अन्य कौशल के सीखने या प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो उसे कहेंगे शून्य स्थानांतरण। जिससे एक स्किल से दूसरी स्किल का कोई लेना देना ना हो, तो उसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। उदाहरण के लिए पियानो बजाना सीखने से किसी व्यक्ति की ड्रम बजाने की क्षमता पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बच्चा पियानो बजा रहा है, ठीक है, उससे ड्रम बजाने के लिए कह दो तो उसकी सीधा प्रभाव उसकी क्षमता पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितना अच्छा वो पियानो बजा सकता है, इतना अच्छा ड्रम बजा नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इस पर क्या कहते हैं, जीरो स्थानांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है द्विपक्षीय स्थानांतरण। जब कोई कौशल सीखने एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरित होता है, जैसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी पहले अपने दाहिने हाथों से यह प्रतिभा प्राप्त करने के बाद अपने बाएं हाथ से पास करना सीखता है। ठीक है, पर आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है कौशल की समानता। कौशल जितने अधिक समान होंगे, सकारात्मक स्थानांतरण की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। प्रसंग, जिस वातावरण में कौशल सीखा और लागू किया जाता है वह स्थानांतरण को प्रभावित कर सकता है। आगे प्रेरणा और अभ्यास। सफल स्थानांतरण के लिए प्रेरणा और पर्याप्त अभ्यास महत्वपूर्ण है।
जब तक हम प्रॉपर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षार्थी विशेषताएं। जो शिक्षार्थी विशेषताएं हैं इस पर बात करते हैं। सीखने की शैलियों और क्षमताओं में व्यक्तिगत अंतर स्थानांतरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो हर एक छात्र में अपनी विशेषताएं होती हैं जो उनको सीखने में मदद करती हैं। हर एक छात्र एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण रणनीतियाँ। जो हमें रणनीतियाँ काम में आती है प्रशिक्षण के दौरान, उस पर चर्चा करेंगे। कौशल सिखाने और अभ्यास कराने के लिए प्रयुक्त विधियाँ स्थानांतरण को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम किसी का भी प्रशिक्षण देते हैं, किसी भी गेम का, तो उसकी कुछ रणनीतियाँ भी होती हैं, उनके बारे में भी प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। तभी हम उस गेम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ये टॉपिक हमारा सभी बच्चों को अच्छे से पहुंच सके। ओके क्लास।